हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन 2022। तो देखो, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सिलेबस ग्रामर, यानी कि ग्रामर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है उसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें देखो, अब तक हम आपके इसके 5 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं। यानी कि इसमें पहला पॉइंट था आपका असर्टिव का, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा था आपका ऑप्टेटिव। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जब तक टॉपिक क्लियर होने के बाद उसकी एक्सरसाइज नहीं करी जाती है तब तक टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो आपकी ऑप्टेटिव है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि सन 2022 में ग्रामर में जो सिलेबस आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें देखो, आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज होगी आपकी ऑप्टेटिव टू इनडायरेक्ट, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5। तो देखो, हम जाने केवल हम 8 ही वाक्य लेते हैं और 8 वाक्यों में देखा जाए तो हर तरह का जो वाक्य है वो डिस्कस हो जाता है। यानी कि जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने इन 8 वाक्यों को समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि ऑप्टेटिव का ऐसा कोई वाक्य नहीं बचेगा जो कि एग्जाम में इससे अलग आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ही वाक्य है आपका, द पुअर मैन सेड टू हिम। यानी कि सबसे मुख्य बात क्या होता है कि हमें वाक्य को पहचानना है, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर कई बातें ऐसी आ जाती हैं जो भिन्न हो सकती हैं। तो द पुअर मैन सेड टू हिम, तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि वाक्य में वरदान है या अभिशाप है। क्योंकि यदि वाक्य में वरदान होता है तो हम विष्ड का प्रयोग करते हैं, और यदि अभिशाप होता है तो कष्ट का प्रयोग करते हैं। बट ऐसा हम बाकी की कंडीशन से फील करते हैं, उसका थोड़ा सा अर्थ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि समझ में आ जाता है कि इसमें क्या है, इसमें अभिशाप है या फिर वरदान है। तो देखते हैं, मे यू नेवर गेट, यानी कि तुम जीवन में कभी भी हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यानी तुम कभी भी जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्या है कि तुम जीवन में कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो दुख की बात हो गई, तो क्लियर है। तो इसमें क्या आएगा? कष्ट का प्रयोग करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला ही वाक्य है आपका, द पुअर मैन। अब सेड टू की जगह क्या लगा देंगे हम? कष्ट। तो ये तो आपको पता हो कष्ट क्या है, क्योंकि इसमें अभिशाप की बात है। टू को हटा देंगे, आपका हिम आ जाएगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं और बाकी को साधारण कर देंगे। तो यू इधर आ जाएगा और मे आपका इधर पहुंच जाएगा। तो यू को हिम से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और मे को क्या कर देते हैं? माइट। ये तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि जब ये बात नहीं पता होगी तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। आगे नेवर का तो नेवर ही रहेगा आपका, और गेट का गेट रहेगा, हैप्पीनेस का हैप्पीनेस। इसके बाद इन। अब यहाँ पर योर आपका प्रोनाउन आ चुका है, तो प्रोनाउन बदल देते हैं। कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन है। किससे बदलेंगे? आरबी के ऑब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा? हिज। जैसे यहाँ पर आपका ही हुआ था, इसी तरह से यहाँ पर हिज हो जाएगा, हिज लाइफ। और हम आपको बता चुके हैं कि जब इनडायरेक्ट रूप में वाक्य आता है तो वो असर्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, और सबसे बाद में फुल स्टॉप ही आता है। दूसरा वाक्य देखिए इसका, द ओल्ड लेडी सेड टू द नर्स, यानी कि बूढ़ी महिला ने नर्स से कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम खुश रहो। तो उसको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद वाली बात पर किसका प्रयोग करते हैं? विश्ड का। तो बनाते हैं इसको, द ओल्ड लेडी
विश्ड, टू को हटा देंगे, ये यहाँ से सेड टू पूरा हट जाएगा, द नर्स, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, वाक्य को सादा करेंगे तो गॉड इधर आ जाएगा आपका, गॉड, और मे को माइट में बदल देंगे, और ब्लेस। अब यू है, यू को किससे बदलेंगे, नर्स से, तो नर्स को हम लेडीज मान सकते हैं, और लेडीज तो है ही है, तो क्या हो जाएगा इसको, हर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको वाक्य को पहचानना है अच्छी तरह से, और उसको पहचानने के बेस के अनुसार ही उसमें आपको उसको चेंजिंग करनी है। तीसरा वाक्य देखते हैं, ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा गुड बाय माई मदर। तो तीसरा सेंटेंस है ये, ही तो ही रहेगा। अब गुड बाय शब्द आ गया तो हमने इसका रूल लिखाया था कि गुड बाय शब्द आए तो सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं, टू को हटा देंगे, मी कॉमा हटा कुछ नहीं लगाते हैं, तो गुड का गुड, बाई का बाई आ जाएगा, और यदि एक कॉमा दिया हो तो उसके स्थान पर टू लगाते हैं, माई को बदलेंगे ही से तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा यहाँ पर, और मदर तो मदर ही रहेगा आपका। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, रूल्स याद होने चाहिए बस आपको। आगे देखिए 4 पर क्या कहता है, भारत सेड टू मी, यानी भारत ने मुझसे कहा मे यू हैव ए हैप्पी, तो हैप्पी शब्द से दिखाई दे रहा है कि अच्छी बात है इसमें, तो बनाते हैं इसको भारत विश्ड। वैसे भी देखो हम आपको बता चुके हैं कि यदि कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें वरदान है या अभिशाप है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, उस कंडीशन में जब नहीं पता चलेगा तो आप उसमें परेड का प्रयोग कर दोगे। क्या कर दोगे आप, परेड में, यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ जिससे कि आपको इसको याद रख सकें। तो विश्ड लगा दोगे, जब नहीं पता हुआ तो क्या लगा दोगे, परेड लगा देंगे, तो मी आ जाएगा आपका, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से यू को हम इधर लेंगे, मी से तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और मे को क्या कर देते हैं, माइट। यहाँ हैव को हैव ही रहेगा आपका, ये पास से रखने वाली हैव है, ए हैप्पी जर्नी। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ सेंटेंस को समझना है, पहचानना है। आगे देखिए 5वां वाक्य क्या कहता है, मोहन सेड टू सोहन, यानी मोहन ने सोहन से कहा हैप्पी दिवाली। देखो ये बधाई वाला वाक्य है, और देखो हमने इसका एक रूल लिखा है, इसका रूल हमने आपको एक्सक्लेमेटरी में लिखाया था, बट हमने इसका एग्जाम्पल इसमें दे दिया है क्योंकि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो देखो हमने बताया था कि जब बधाई वाला शब्द दिया हो तो सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं। तो बनाएंगे इसको, मोहन विश्ड सोहन, और कॉमा हटा के हम इसमें ए लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ए लगा दो चाहे इट वाज ए। तो आगे आपका हैप्पी दिवाली। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं 6वां सेंटेंस क्या कहता है, द स्टूडेंट्स सेड टू देयर टीचर, यानी कि विद्यार्थियों ने अपने अध्यापक से कहा गुड मॉर्निंग माई मैडम। तो देखो बनाते हैं इसको, द स्टूडेंट्स, और देखो यहाँ पर गुड मॉर्निंग दिया है तो क्या करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे इसमें हम, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। टू को हटा देंगे, देयर का देयर रहेगा आपका, और टीचर का टीचर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, ये हमने शब्द लिखाए थे आपको, यदि ये शब्द आते हैं तो कॉमा हटा कुछ नहीं लगाते हैं, गुड मॉर्निंग। और यदि एक कॉमा दिया हो तो उसकी जगह टू लगाते हैं, माई को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, स्टूडेंट से बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर, और मैडम का तो मैडम ही रहेगा, और वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए 7वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है, ही सेड टू, मैं इन दोनों सेंटेंस को यही बना देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ आपको नीचे दिखाई न दे, तो इस वाले को यहाँ बना देते हैं, या एक 7 नंबर आपका यहाँ 7 यहाँ बना देते हैं। तो 7वां सेंटेंस क्या कहता है आपका, ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा ओ कॉमा फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये ओ वाला वाक्य है, तो इसमें सेड के स्थान पर विश्ड लगाते हैं, तो क्या है आपका, ही विश्ड मी।
अब कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, इसको ओ को हटा देते हैं, यहाँ पर फॉर आ जाता है। ये मैंने लिखवाया था, फॉर ए गिलास ऑफ मिल्क। बताओ कोई दिक्कत? 8वां वाक्य भी देख लेते हैं आपको इसका। द सेंट सेड टू रमेश, यानी कि साधु ने रमेश से कहा मे यू गो टू हेल। हेल मिस क्या होता है? नर्क होता है। क्या होता है? नर्क। तो नर्क शब्द से आप समझ गए होंगे कि नर्क मिस क्या होता है। तो अभिशाप वाली बात आती है, तो बनाना शुरू करते हैं इसको। द सेंट, अब अभिशाप वाली बात है तो कर्स लगेगा, कर्स्ड रमेश द सेंट कर्स्ड रमेश। और आगे है आपका मे यू गो टू हेल, तो कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। अब यू को रमेश से यहाँ देख लेते, बताता हूँ आपको। ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसलिए आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ये आरबी का सब्जेक्ट होता है, ये आरबी का ऑब्जेक्ट होता है। यू को रमेश से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, और वाक्य को साधारण कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। आगे क्या रहा है? मे, तो मे को क्या कर देते हैं? माइट में बदल देते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। इसके बाद गो टू हेल। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक बात को याद रखना है। वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो मैंने अभी आपको बहुत इस तरह से प्रत्येक वाक्य को विद रूल के साथ समझा के किया है, बट मेरे सामने कोई बुक नहीं, कुछ नहीं है, फेस टू फेस आपको बता रहा हूँ। जैसा हम बता रहे हैं वैसे आप भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं उन वीडियोज़ को आप बहुत ही अच्छी तरह से देख लेना 2-3 बार। मैं गारंटी देता हूँ आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएंगे कि लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप भी बताने लगोगे, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिखाना है। तो मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँगा उसको सिखाऊँगा, क्योंकि सीखी हुई चीज़ कभी भूल नहीं जाती, वो हमेशा याद रहती है। और पढ़ी हुई याद करी हुई व्यक्ति भूल जाता है, ठीक है। तो जितने भी रूल हैं उनको बढ़िया तरह से पढ़ लेना, और जो मैंने एक्सरसाइज दी है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा आपको जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो यहाँ तक आपके 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, जिसमें पहला आपका था असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और 5वां ऑप्टेटिव। तो 5 आपके समाप्त हो चुके हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा इससे? यानी कि आपके मैंने बताए थे 6 पॉइंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आपके 6 बताए थे, और मैंने इसमें से आपको 5 कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ एक फ़ायदे वाली बात, क्योंकि इन 6 में से आपके 2 एग्जाम्पल मिलेंगे देखने को आपको, यानी कि पेपर में आपको 2 मिलेंगे, और वो किस में से मिलेंगे? इन 6 में से मिलेंगे। इस 6 में से आपको मिलेंगे। अभी एक रह गया है आपका, मैंने 5 कंप्लीट करा दिए हैं। तो मेरा मानने का मतलब ये है कि ये 6ठा पॉइंट आपको कब समझ में आएगा? तो देखो 6ठा पॉइंट आपको कब समझ में आएगा? जब आपको 5 ये अच्छी तरह से तैयार होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आपको 6ठा पॉइंट कौन सा है? डायलॉग वाला। यदि आपको डायलॉग वाले डाट समझने हैं तो जो मैंने अब तक आपको 5 पॉइंट कराए हैं, असर्टिव कराया था, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, मैंने आपको 5 करा दिए हैं। तो 6ठा पॉइंट आपके जब समझ में आएगा जब आपको 5 अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। यदि आपको 5 अच्छी तरह से याद नहीं होंगे तो 6ठा पढ़ना आपका बेकार है। इसलिए आपको 6ठे को समझने के लिए इन 5 को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना होगा। जैसे असर्टिव में कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर लगाते हैं, इम्पेरेटिव में टू लगाते हैं। तो इस तरह से जो भी अलग अलग टॉपिक हैं वो उसकी प्रत्येक की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको 5 की जानकारी नहीं होगी ये आपका 6ठा नंबर आपकी समझ में नहीं आएगा। तो 6ठे को समझने के लिए असर्टिव भी, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव
एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेड, पांचों को याद करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपकी छठा समझ में आएगा। ठीक है, तो पांचों को याद करके आओगे बढ़िया तरह से, ताकि छठा टॉपिक आपकी समझ में आ सके। तो छठा है डायलॉग, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, गारंटी से सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।